नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। छठे चरण का मतदान चल रहा है। सुबह मतदान काफ़ी तेज़ी से हुआ और लोग घरों से निकले, लेकिन दोपहर होते-होते लाइनें कुछ कमज़ोर हो गई और फिर अब देखते ये हैं कि कितना मतदान हो पाता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी एक सीट पर अपनी किस्मत आज़मा रही है। कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता वो चुनाव मैदान में हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। हमारे साथ अनुराग ढांडा हैं जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे बात करते हैं। अनुराग जी, छठे चरण में हमारा हरियाणा का चुनाव चल रहा है। मतदान जिस तरीके से शुरू हुआ, क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, बहुत बम्पर वोटिंग सुबह में हुई है और लाइनें लगी हुई थी बूथ के ऊपर। हम खुद भी वोट डाल के आए, मैं भी फैमिली के साथ वोट डाल के आया और हम सबको यही कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करो। आप चाहे सरकार के प्रति गुस्सा है, चाहे समर्थन है, कुछ भी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करो। मतदान करना हमारा अधिकार है और वो करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने पहले ही कहा था कि इंडिया गठबंधन अगर बना, तो 10 की 10 सीटें जीतने की काबिलियत इस गठबंधन के अंदर है। हमने खूब मेहनत की, वोटर्स के बीच में गए, आज उसका रिजल्ट एक तरीके से सामने आ रहा है। वोटर बड़ी संख्या में सुबह निकले, अब गर्मी बहुत है दोपहर को, हो सकता है इस दौरान मतदान कुछ कम हो। शाम के टाइम पे 2-3 घंटे दोबारा से फिर बहुत ज़बरदस्त मतदान होने वाला है। तो हमको पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा कर रहा है और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो मेहनत की थी कुरुक्षेत्र में, वो फल रही है। पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मतदान इस वक्त नंबर 1 पे कुरुक्षेत्र है, जो अपने आप में ये बताता है कि सरकार के खिलाफ अगर सबसे ज्यादा नाराजगी कहीं है, अगर उसको मोबिलाइज हम कर पाए हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से हम कुरुक्षेत्र में कर पाए हैं और बहुत होपफुल हैं, बहुत पॉजिटिव हैं इस बात को लेके कि लोगों ने झाड़ू के निशान पे वहां बटन दबाया और पूरे हरियाणा में इंडिया गठबंधन को वोट दिया। इस बार सरकार बदलेगी क्योंकि लोग त्रस्त हैं। किसानों के मुद्दे पे, युवाओं के मुद्दे पे और महिलाओं के मान सम्मान के मुद्दे पे ये पूरा चुनाव हुआ है और तानाशाही के खिलाफ वोटिंग हुई। अनुराग, आप एक राजनीतिक शख्सियत तो है ही, साथ में आपने पत्रकारिता भी की है। एक पत्रकार होने के नाते मैं अगर आपसे पूछूं, क्या हरियाणा में मुद्दों पे चुनाव हुआ है या किसी और पे? क्योंकि जिस तरह की भाषाएँ प्रयोग की गई इस चुनाव प्रचार के दौरान, क्या लगता है आपको मुद्दों पे चुनाव गया? नहीं तो किसने भाषा का इस्तेमाल किया? प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के नेता ये सकपकाई हुई भाषा, ये घबराई हुई भाषा तब इस्तेमाल करते हैं जब उनको वोट नहीं मिल रहा होता है और ये पुराना इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, उससे बहुत स्पष्ट है। जो प्रधानमंत्री जी ने भाषा बोलनी शुरू की और जो बीजेपी के नेताओं ने उसको फॉलो किया, अपने आप लोग समझ गए कि बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी, सकपकाई हुई है भारतीय जनता पार्टी। इतनी छटपटाहट तो इससे पहले के किसी चुनाव में, जब भाजपा हरियाणा के अंदर इतने अस्तित्व में भी नहीं होती थी, तब भी नहीं देखने को मिलती थी, जितनी छटपटाहट इस चुनाव के अंदर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है कि उनके हाथों से राज जा रहा है और जब राज छिनता है, जब तानाशाह से उसकी कुर्सी छिनती है, तो छटपटाहट बहुत ज्यादा होती है। ये वही छटपटाहट है, इसी में गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से तो बहुत सधी हुई भाषा में बहुत सटीक मुद्दों के ऊपर वोट मांगा गया ज्यादातर जगहों पर। कोई एकाध अपवाद हो सकता है, लेकिन ज्यादातर सीनियर लीडर्स ने बहुत सधी हुई भाषा में तानाशाही के खिलाफ, बहुत सधी हुई भाषा में किसानों के, महिलाओं के, युवाओं के मुद्दों के ऊपर, अग्निवीर के मुद्दे के ऊपर वोट मांगा है और लोग कह रहे हैं कि ये मुद्दे जायज हैं, इन पे प्रताड़ित किया गया सरकार के द्वारा और उन मुद्दों के ऊपर वोटिंग हो रही है, जम के वोटिंग हो रही है। लेकिन हमने एक संबोधन सुना हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। उन्होंने एक मंच से कहा कि अधिकारी कुछ गलत कर रहे हैं, 4 तारीख तक उनका, आगे हमारा। तो उनको मैं यही तो कह रहा हूँ कि उनको इसका मतलब घबराहट लग रही है ना, कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वो हारने जा रहे हैं इस चुनाव में। तभी इस तरीके की खुली धमकी, मंच से धमकी देते हैं। मंच से एक जगह आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को बोलने नहीं दिया, एक जगह देखा आपने? लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि वो किसी मंच को इस्तेमाल कर रहे थे राजनीति के लिए, लोग वहां से चले गए, लोगों ने कहा कि हम बोलने नहीं देंगे आपको, यहाँ पे हम सुनना ही नहीं चाहते आपको। इतनी नफरत मुझे नहीं लगता आजाद हिंदुस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी राजनेता ने कमाई होगी, जितनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी ने कमाई है। लोग उस नफरत का जवाब, हमने खूब कहा कि इस बार इस नफरत का जवाब, कोई लड़ाई झगड़ा किसी से करने की जरूरत नहीं, सीधे मतदान में बटन जाके दबा दीजिए इनके खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बम्पर वोटिंग हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, वो घर बैठ गया है, वो शर्माता है बूथ तक जाते हुए भी कि मैं क्या मुद्दा लेके, क्या मुंह लेके वोट डालने के लिए जाऊंगा। तो निरुत्साहित है भारतीय जनता पार्टी का वोटर पूरी तरह से और इंडिया गठबंधन का वोटर पूरी तरह से उत्साहित है। वो रिजल्ट के अंदर, वो आज वोटिंग के अंदर भी आपको शाम तक नजर आएगा।
अनुराग, क्योंकि आपको एक सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिला है इंडिया गठबंधन कुरुक्षेत्र से, और कहीं न कहीं उसका नतीजा भविष्य में 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, उसका नतीजा उसको लेकर भी प्रभावित करेगा। तो क्या लगता है, कुरुक्षेत्र में आप एस्टेब्लिश हो पाएँगे? देखिए, हम तो हरियाणा में एक पॉज़िटिव राजनीति करने के लिए आए हैं और हम उस पॉज़िटिव राजनीति के तहत ही ये तो हमारी पहल थी। हमने ही कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन बनेगा, तो 10 की 10 सीटें जीत सकते हैं और अगर कोई अपने अहंकार में इंडिया गठबंधन के खिलाफ काम करता है, नहीं बनने देता है, तो 10 की 10 सीटें हार भी सकते थे। तो ये अच्छी बात है कि सबने देश को आगे रख के इंडिया गठबंधन किया और उसके बाद से ही आपने देखा एकदम माहौल बदल गया। जो पहले कहते थे भाई 10-0 शायद बीजेपी जीत जाएगी, फिर आज के दिन में ये लाले पड़े हुए हैं बीजेपी को कि 10-0 से हार ना जाए। तो ऐसी स्थिति अगर पूरी 180 डिग्री पर टर्न हो गया, तो वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन के इकट्ठा होने में आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी उसके अंदर शामिल थी। अरविंद केजरीवाल जी का नाम उसके अंदर शामिल था और जब बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला, तो उसने हर एक हरियाणा वासी को झकझोर दिया अंदर तक कि ये कैसा तानाशाह है जो 3 बार के मुख्यमंत्री को जेल में डाल सकता है, तो आम आदमी की क्या बिसात है। वहाँ से चुनाव खड़ा हुआ और उसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर वो कैंपेन बनता चला गया। सुशील गुप्ता कहाँ स्टैंड करते हैं? क्योंकि बड़े चेहरे हैं उनके सामने भी, अभय सिंह चौटाला भी राजनीति के बड़े चेहरे हैं हरियाणा के, और नवीन जिंदल का भी कोई छोटा नाम नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ मात दे पाएंगे? देखिए, अभय चौटाला जी की आपने बात की, मैं आपको आज ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये अभय चौटाला जी के राजनीतिक जीवन की सबसे बुरी हार, इनेलो के राजनीतिक जीवन की सबसे बुरी हार कुरुक्षेत्र में वो देखने जा रहे हैं। 20,000 वोट के नीचे ज़मानत जब्त करा के यहाँ से जाएँगे और उसके बाद ऐलनाबाद का चुनाव हारेंगे। जेजेपी और इनेलो अब हरियाणा की पॉलिटिक्स में अपना अंतिम अध्याय लिखा जा रहा है उन उन लोगों का और मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई रेलेवेंस इनका रहेगा। चाचा-भतीजा सबका पैक हो गया है, गेम पैक हो गया है पूरी तरह से। जहाँ तक आपने नवीन जिंदल की बात की, उनकी रॉन्ग चॉइस थी पार्टी के बारे में। नवीन जिंदल के पिताजी वहाँ पे सम्मानित व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम भी किया। नवीन जिंदल 2 बार सांसद रहने के बाद भी वहाँ से कुरुक्षेत्र के लोगों को छोड़ के चले गए, सिर्फ़ इसलिए कि एक बार हार गए वो। नेता तो वो होता है जो हारे या जीते जनता के बीच में रहे, उनकी सेवा करे। लेकिन जैसे ही वो हारे 2014 में, तो आस-पास के लोगों को कह के गए, अब कुरुक्षेत्र नहीं लौटूँगा कभी भी वापस। 10 साल नहीं आए वहाँ पे। बाढ़ आई, कोरोना आया, किसी संकट में कुरुक्षेत्र के लोगों के साथ। तो लोगों ने ये पहचान लिया कि भाई ये तो अब मजबूरी में आया है, सीबीआई, ईडी के किसी के दबाव में चुनाव लड़ने आया है। वो पहचानने के बाद से उनका चुनाव ही नहीं उठ पाया। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक तरफ़ा मैंडेट कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है और आंकड़ों के ज़रिए आप इसको देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र की वोटिंग में और पूरे हरियाणा की वोटिंग में आपको अंतर नज़र आ रहा है कि कुरुक्षेत्र में पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटिंग कुरुक्षेत्र के अंदर हो रही है। इसका मतलब कुछ तो स्पार्क है वहाँ पे, कुछ तो नयापन है। तो वो नयापन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी वो नयापन है, डॉक्टर सुशील गुप्ता वो नयापन है। मैं तो वैसे ही भी कहता हूँ कि कुरुक्षेत्र धर्म युद्ध की नगरी है। उस धर्म युद्ध में तो 5 पांडव जीते थे। इस धर्म युद्ध में 5 नंबर पे डॉक्टर सुशील गुप्ता जीतने जा रहे हैं। तो ये ऊपर वाले का इशारा है और लोग उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। तो विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है, तुरंत तैयारियां शुरू हो जाएंगी? इसके तुरंत बाद हम उसके लिए तैयारियाँ शुरू कर देंगे विधानसभा के लिए, हमारा संगठन उससे पहले ही तैयार हो चुका था और मुझे लगता है उसके बारे में स्ट्रैटेजिकली हम चर्चा करेंगे और उस जो डिटेल प्लान बनेगा आप लोगों के साथ साझा करेंगे, उस बहुत जल्द इसके ऊपर हम कैंपेन शुरू करेंगे। तो क्या चुनाव नतीजा आने के बाद रिव्यू होगा विधानसभा चुनाव को लेकर? निश्चित तौर पे रिव्यू होगा। अभी वोटिंग के जस्ट बाद भी हम सब लोग बैठेंगे रिव्यू करेंगे किस तरीके का मतदान रहा है, इसके क्या मायने हैं पूरे हरियाणा के अंदर और उस पे बेस अपने ऑर्गेनाइज़ेशन में अगर कुछ चेंजेस करने हैं, अगर ऑर्गेनाइज़ेशन को स्प्रेड करना है और तरीके से या इस इलेक्शन में हमने अपना पूरा ऑर्गेनाइज़ेशन इस्तेमाल किया है जो कुरुक्षेत्र के अंदर हमने बनाया था, तो उसके क्या रिज़ल्ट्स रहे, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस होगा और उसके बेस पे ही हम अगली लड़ाई के लिए तैयार करेंगे अपनी पूरी फ़ौज। तो अनुराग ढांडा का साफ तौर पर ये अपने आप में दावा है कि कुरुक्षेत्र की सीट वो जीतने जा रहे हैं, और कुरुक्षेत्र की जीत के साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी वो अध्याय लिखेंगे और उसकी तैयारी तुरंत शुरू कर दी जाएगी। हालांकि सुशील गुप्ता को तो वो वोट नहीं डाल पाए क्योंकि उनका वोट रोहतक में है। उन्होंने मतदान किया है और लोगों से भी अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें ताकि एक स्वस्थ लोकतंत्र देश में बन सके। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।